डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्यास्थता लेसन क्लास 11th का न्यूमेरिकल्स पार्ट 4। पार्ट 3 तक अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिस स्टूडेंट ने अभी पार्ट 3 तक नहीं पढ़ा है वो पहले पार्ट 3 तक पढ़े, उसके बाद पार्ट 4 खोले। क्योंकि अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो न्यूमेरिकल्स बहुत टफ लगेंगे, और अगर एक बार न्यूमेरिकल का डर दिल में बैठा लिया तो कभी सीख नहीं पाओगे। क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी तक कक्षा 10 तक आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ के आए हैं, थोड़ी बहुत मिलते थे। अब आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, तो थोड़ा कोशिश करिए। और जो आपकी नज़र में कक्षा 11 के छात्र छात्राएँ, आपके मित्र रिश्तेदार जो भी हैं, अगर कक्षा 11 में हैं तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। हर्षरूप शर्मा की किताब से हम आपको मैथ और कुमार मित्तल किताब से आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं आज पहले न्यूमेरिकल। कैसे लगते हैं न्यूमेरिकल? बहुत सरल होते हैं, केवल थ्योरी क्लियर हो। चलिए बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। देखो भाई, नई चीज़ है, मानते हैं, डरिए मत। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बात बता रहे हैं। कोई भी मात्रक, कोई भी चीज आप यूज करेंगे, इसमें क्षेत्रफल हो, दूरी हो, कुछ भी, हमेशा MKS पद्धति यूज करेंगे। यानी अगर दूरी है तो मीटर में, वेट है तो किलोग्राम में, समय है तो सेकेंड में। यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। सबसे पहली छोटी सी चीज। कुछ और बता रहे हैं, 1 मीटर में आपने पढ़ा है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? जी कैसा पूछ लिया, होते हैं। मान लो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। क्यों भाई, ऐसे नहीं हो सकता? हो तो सकता है। 1/100 अगर ऊपर ले जाओ तो बेटा पावर में याद रखो 10 की घात माइनस, मतलब अगर कभी आपको सेंटीमीटर लिखा मिल जाए, मीटर बनाना हो तो 10 की घात -2 से गुणा कर दो। समझ गए? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा मिल जाए, अब स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर कर दो, तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर का गुणा कर दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा मिल जाए तो 10 की घात -3 से गुणा कर दो, तभी तो क्यूब है, इधर भी क्यूब कर दो। तो इतनी बात समझ में आई, आ गई होगी। तो इसको पहले नोट कर लें। अगर कभी बल जो होता है, बल का मात्रक आपने पढ़ा है, या तो न्यूटन होता है या डाइन होता है, ठीक है ना? भूत नहीं होता है, डाइन होता है, न्यूटन और डाइन। अब देखिए यहां बल का जो है 1 किलोग्राम भार है मात्रक। अब किलोग्राम भार से जब न्यूटन बनाते हैं तो जी का गुणा कर, किलोग्राम भार से न्यूटन बनाना हो तो जी का गुणा कर दो। ठीक है, न्यूटन भैया बनाने के लिए इतना नोट कर लो, फिर चलते हैं पहले सवाल में। नोट कर लिया? ये कापी पेन लेके बैठिए सभी लोग। देखो बेटा, कह रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि क्षेत्रफल को कहते हैं, और 1 वर्ग सेमी, इससे भी आप पहचान सकते हो वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, और क्षेत्रफल को 1 A लिखते हैं। तो A हो गया 1 वर्ग सेमी। अब वर्ग सेमी लिख दो या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या बनाना है? मीटर, तो 10 की घात -4 का गुणा करेंगे। ये बन गया हमारा क्षेत्रफल, किसमें? मीटर स्क्वायर। कह रहे तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर, यानी ये F है, 1 किलोग्राम भार। हमने बताया किलोग्राम भार दिया हो तो जी का गुणा कर दो, इसीलिए जी दिया है। तो 9.8 न्यूटन हो गए। जी का मान 9.8, 1 में गुणा हुआ तो कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। कह रहे तार में उत्पन्न प्रतिबल, तो बेटा हमने बार बार आप लोगों को बताया था पार्ट 1, 2 में कि प्रतिबल क्या होता है।
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, आंतरिक क्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। फॉर्मूला F/A होता है। F कितना है 9.8, A कितना है 10⁻⁻⁴। अब ये -4 जब ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, जब नीचे से घात ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है। और अब देखो प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, मात्रक लिखना बहुत जरूरी। तो ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया, घेर लो इसको जल्दी से। समझ में ना आए तो बिल्कुल पैसे वापस करेंगे सभी के एक एक, लेकिन जमा करवाइए पहले सभी लोग, सबके वापस करेंगे, सिक्के देंगे सबको, ठीक है। एक सवाल समझ में ना आए एक सिक्का लो, दूसरा ना आए दूसरा मारेंगे तुरंत। कह रहे देखो एक तार में इतनी रेखी विकृति उत्पन्न करने के लिए क्या दिया है, इन्होंने लिख ही दिया इतनी रेखी विकृति। तो विकृति बराबर आपको दी गई है 2 × 10⁻⁻⁴। और बताया तो बेटा इसका ना तो आगे पीछे कोई होता ही नहीं है, ना मात्रक ना बेमात्रक, ऐसे लिख देंगे। उत्पन्न करने से इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। ये क्या है प्रतिबल। 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति। कह रहे पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक बताइए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। आपको लिखाया था अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल कितना है भाई 2.4 × 10⁻⁷। विकृति कितनी है 2 × 10⁻⁻⁴। 2 से ये कट गए 1.2। ये 7 प्लस के -4 ऊपर गए प्लस के हो गए, गुणा में घातें जोड़ती यानी ऐसे बन गए जाके, और घातें जोड़ती हैं तो हो गई 10⁻11। ये है बाई। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका कछु नहीं, सबसे कठिन मात्रक कुछ नहीं, तो क्या बचेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बात समझ में आ ही रहे, नोट कर लें जल्दी से। देखो भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे 4 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार की लंबाई दी गई है। सबसे पहले तो लंबाई को कैपिटल L लिखो, कैपिटल L 4। देखो डाटा पहचान लो, थ्योरी पढ़ी हो फॉर्मूला आ जाएगा क्लियर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को A कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितने का गुणा करेंगे 10⁻⁻⁴ का क्या बन गया मीटर स्क्वायर। कह रहे यह तार इतने के बल द्वारा खींचा जा रहा है, तो बल लिखा है साफ साफ F हो गया 4.8 × 10⁻³ न्यूटन। कह रहे यंग गुणांक Y होता है इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बाकी सारे मात्रक MKS में दिए। तो कह रहे प्रतिबल बताइए और लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बताइए, ठीक है। तो आपको पता होता है प्रतिबल बराबर क्या होता है बच्चा लोग F/A। F देखो दिया है 4.8 × 10⁻³ A कितना दिया है 1.2 × 10⁻⁻⁴। 12 चौके दशमलव खत्म हो गए तो 12 चौके 48, और ये घात ऊपर गई तो जाके जुड़ गई, कितनी हो गई, तो प्रतिबल हो गया 4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ आई। अब क्या है बाई बताइए, वो सॉरी लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि के लिए आप पहले निकाल लो। देखो आपको पता होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक Y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, ये आपने पढ़ा अभी दूसरे ही सवाल में लगाया था। तो विकृति निकाल लो, विकृति बराबर क्या हो जाएगा प्रतिबल बटे Y। अब विकृति जो होती है वो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई यानी स्मॉल l बटे कैपिटल L।
लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई बराबर प्रतिबल बटे बाई। क्या कह रहे, तो ये जो कैपिटल एल है गुणा में पहुंचा दूं, कैपिटल एल गुणा प्रतिबल बटे बाई, वैल्यू रख दो। कैपिटल एल देखो बेटा 4 मीटर, प्रतिबल आया 4 × 10⁻7, वाई का मान दिया है 1.2 × 10⁻11, दशमलव उठाया 0 बढ़ाया 4 दाम 40, 4 × 12, 40/3 इंटू ये देखो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 11 बड़ा है 7 छोटा, तो 11 में 7 गया -4, भाग कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 13.3 इंटू 10⁻4 मीटर। ये क्या आ गया स्मॉल एल, स्मॉल एल का मतलब लंबाई में वृद्धि। तो बात समझ में आई रहे। चलते हैं चौथे में, कह रहे यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक बड़ा बड़ा लिख ही दिया, बाई हो गया 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहे तो 2 मीटर लंबे, लंबाई तार की दी 2 मीटर, तो कैपिटल एल हो गया। 1 मिलीमीटर व्यास के, तो व्यास को कहते हैं डी, 1 मिलीमीटर। इससे निकालेंगे हम लोग त्रिज्या, तो व्यास की आधी, और मिलीमीटर से बनाएंगे मीटर, तो 10⁻³ का गुणा कर दिया, 2 का भाग किया 0.5 × 10⁻³ मीटर, यह दशमलव उधर ले जाओ तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर। ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या हो गई। बात समझ में आई। अब पूछा क्या, कह रहे तार से कितना भार लटकाएं, तार से कितना भार लटकाएं यानी एम, तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाए, तार की लंबाई 1 मिलीमीटर यानी कि स्मॉल है, तो 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा स्मॉल एल है, कैपिटल एल है, आर है, ठीक है, एम पूछा है। एक चीज हम अपने पास से लिख देंगे इसमें जी, और जी जब दे दे तो बात अलग होती है, और ना दे तो आप कितना लेते हो। इन्होंने फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया है जी का मान 10, 9.8 दिया है, कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बच्चा एक गड़बड़ी हो गई, ये सवाल नंबर हमने चौथे की जगह 5वां नोट कर लिया, आप इसको 5वां नंबर डाल लें, चौथा इसके बाद आपको कराना है। ठीक है, चौथे की जगह हम 5वां नंबर नोट कर दिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपने पूरा डाटा नोट कर लिया, हमें निकालना क्या है भार, कितना भार लटकाएं यानी एम कितना हो। तो आपको सबसे पहले ये पता होता है बाई बराबर mg/l बटे πr² स्मॉल एल, एक ये फॉर्मूला लिखवाया था। एम निकालना है तो क्या दिक्कत है भाई, y इंटू ये गुणा में जाएगा πr² बटे gl, नहीं बन गया, सबकी वैल्यू रख दो। देखो y कितना दिया है 2 × 10⁻11, पाई का मान 3.14, आर कितना हो गया, तो 5 का वर्ग, वर्ग लगा है आर पे, तो 5 का वर्ग 25, -4 का वर्ग -8, स्मॉल एल, स्मॉल एल कितना दिया 10⁻³ ठीक है, जी कितना है 9.8, कैपिटल एल कितना है 2 मीटर। सब कुछ मिल गया, गुणाई भाग तो बच्चा कर दें। देखो फिर ये 2 से ये 2 शहीद कर दो, ये बच्चे 3.14 इंटू 25 बटे 9.8, घात देखो ये -8 -3 -11 हो गया, ये प्लस के 11, सब शहीद हो गई, कुछ नहीं बचा, खत्म करो। अब देखो इधर एक 0 बढ़ा दें, 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव थे कट गए, 5 से काट लो 5 25, 5 एकम 5 4 8, 5 9 45, 3 5 छक्का 30,
अब बचा आपके पास 5 चौके 20, 2 5 कम 5 7, 5 3 15 और यहाँ बचा 196। अब देखो तब फिजिक्स की कैलकुलेशन है, 196 किसके पास होता है? 200 के पास। और 1570 लगभग किसके पास होगा? 1600 के पास। तो अगर हम ये माने 200 ये है 1600, भाई थोड़ा ये कम है थोड़ा ये कम है, तो 2 अट्ठे 1600, यानी लगभग कितना आ जाएगा? 8 किलोग्राम भार हमको इस पे लटकाना होगा। तो समझ में आई बात? जल्दी से नोट कर लें। देखो बच्चा लोग कह रहे एक तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर है। लंबाई तो कैपिटल है लेंथ 2.2 मीटर, उसका व्यास इतने मीटर है। व्यास 7 × 10⁻⁻, तो त्रिज्या 7/2, तो ये हो गया 3.5 × 10⁻⁻⁴। कह रहे इस तार से 5 किलोग्राम भार लटकाने पर 5 किलोग्राम भार, और उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी? यदि इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये छूट गया था चौथे नंबर सवाल, इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलो देखो भाई, आपको पता होता है y = mgl/πr²। आपको क्या निकालना है? लंबाई में वृद्धि यानी स्मॉल एल, तो स्मॉल एल यहां पहुंचा दो, mgl/πr² बाई m देखो भाई कितना है 5, g कितना है 9.8, कैपिटल एल 2.2, पाई 22/7 रख दो यहाँ, क्योंकि 2.2 है तो कट जाएंगे। r कितना है 3.5 × 3.5 और 10⁻⁻ हो जाएगी 8 बाई 1.25 × 10⁻11 इतना दिया है। देखो इससे ये दशमलव हट गया, इससे ये दशमलव हट गया, क्लियर। 22 से 22 शहीद हो गए, 7 से काटा 5 बार और 7 से काटा ये 14, 7 पना 35, 5 से काट दिया 5 बार, यानी अब नीचे आपके पास 5 बचा है और 1.25, यानी क्या क्या बचा है देखिए 14, ऊपर नीचे 5, 1.25 और 10 की घात बची +3, माइनस के 8 थे प्लस के 11, तो घट के बची +3, दशमलव हटाया 2 0 बढ़ गए, 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 चौके 100 यहाँ पे कट जाए, 25 पंचे 125, 15 यानी 25 छक्का 150 और 25 पंचे 125। अब देखो बेटा बचा ऊपर 56 और नीचे बचा 25 और 10 की घात +3 ऊपर जाएंगी तो बची -3। अब भाग कर दो, 25 का ज्यादा है तो कितने बार चला जाएगा, 25 दूनी 50, 6 बच गया, 25 तियां, अब 6 बचा है तो 25 दूनी 50, 10। ठीक है, और ये 10 की घात -3 हटा दो तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो भाई छठवें में कह रहे स्टील के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को ए कहते हैं 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.5 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। कह रहे इसकी लंबाई को, बढ़िया सवाल है, प्रारंभिक लंबाई की 1.1 गुनी
तो मान लो कि प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर और बढ़ी हुई लंबाई कितनी होगी इसमें 0.1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1.1 गुनी कहा था इन्होंने, हमने L1 लिखा है और स्मॉल l मान लो आपकी प्रारंभिक लंबाई ये है, हमने इसको कितना ले लिया 1। अब बढ़ा दी कितनी लंबाई, जो लंबाई बढ़ा दी उसको डॉटेड लिख लो ऐसे, मान लो 0.1 बढ़ा दी, तो अब आपके पास टोटल लंबाई कितनी हुई 1 ही और 0.1 ही, 1.1 मीटर हुई, जो कि देखो प्रारंभिक लंबाई कितने गुना है 1.1 गुना, यही तो इन्होंने बोला था। ठीक, तो स्मॉल एल कैपिटल एल मिल गया, फर्स्ट पॉइंट था ये, और सेकेंड पॉइंट है 2 गुनी करने वाला। फिर कितना बल चाहिए F, यंग प्रत्यास्था गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब y बराबर फॉर्मूला होता है FL/AL, तो F = हो जाएगा YAL/L। y कितना है 2 × 10⁻11, a कितना है 0.5 × 10⁻⁻4, स्मॉल l कितना है 0.1, कैपिटल L कितना है 1। अब देखो बेटा 5 दूनी 10, 10 एकम 10, और 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ आ गई 10⁻ बची 7, तो इसे आप खिसकाओगे तो बचेगा 1 × 10⁻6 न्यूटन। इतना बल चाहिए हमें। जब हम इसकी लंबाई कितनी कर पाएंगे 1.1 गुनी। अब दोबारा हम कह दिए लंबाई 2 गुनी, तो ये 1 थी, 1 और बढ़ गई, तो अब कितनी हो जाएगी 2, तो उसमें कैपिटल L 1 मीटर और स्मॉल l भी 1 मीटर, बाकी सेम यही लगा देंगे, तो कह देंगे y = FL/AL, F = YAL/L। अब y कितना है 2 × 10⁻11, कैपिटल A 0.5 × 10⁻4, स्मॉल l अब 1 है, यहाँ 0.1 था, कैपिटल L भी 1 है, 5 दूनी 10, 1 अंक बाद दशमलव, और ये बचा आपका 11 में 4 गया 7, तो इतना बल चाहिए। बात समझ में आई। तो ये था आपका, नोट कर लें जल्दी से। देखो भाई कह रहा है धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर, त्रिज्या कहा है आपसे, तो R = 0.35 × 10⁻−3, क्योंकि मिलीमीटर लगा था तो 10⁻−3 लगाया और ये किस में बन गए मीटर में। कह तार की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए, तो मान लो माना तार की लंबाई 100 मान लो, उससे सरल हो जाएगा 100 मीटर मान, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 100 में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती बस वही वृद्धि, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो 100 × 0.2/100, तो 0.2 मीटर। फिर कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी ये स्मॉल l और ये वाला हो गया कैपिटल L। अब पूछा है y का मान कितना दिया है 9 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर। कह दो y = FL/πr² है, क्योंकि r किसमें r दिया है, क्षेत्रफल दिया होता तो AL। अब आपको क्या निकालना है बल F, F = y × πr² बटे कैपिटल, वैल्यू रख दो, y है 9 × 10⁻10, पाई है 3.14, ये इसका मान रख दो 22/7 इंटू R² 0.35 10⁻6, स्मॉल l कितना है 0.2, कैपिटल L कितना है 100, इतना हो गया। अब देखो 2 और 2 अंक, 4 अंक बाद दशमलव थे तो 4 जीरो बढ़ गए, 1 यहां से बढ़ा दो 5 जीरो बढ़ गए। अब बात समझ में आ गई होगी इतनी।
अब देखो 7 से अगर काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 से काट दो 20 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काट दें 7 बार, 5 से काट दें 4 बार, 2 से काट दो 2 बार और 2 से काट दो 11 बार, इतना कट गया। अब ऊपर देखो कोई संख्या बची, 9 बचा, 11 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 11, 7। अब देखो 10 की घात प्लस के 10 माइनस के 6, 10 की घात बची प्लस के 4, और ये 3 2 5 है, 10 की घात ऊपर गई -5, 963 इंटू 11 इंटू 10 की घात -1, गुणा कर दो 11 3 33 की 3, 3 11 छक्का 66 और 3 69 इंटू 10 की घात -1, यानी इसका मतलब 69.3 न्यूटन। ये क्या आ गया, बल F आ गया हमारा, कितना, वो भी 69.3 न्यूटन का। बात समझ में आई। यहाँ कह रहे किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना है। यंग प्रत्यास्था गुणांक y कह दो, कोई y लिख दो, 25 इंटू 10 की घात 12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहे इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की, कैपिटल L 1 मीटर, लंबाई में इतनी वृद्धि, तो स्मॉल l। अब देखो 1 मीटर इन्होंने चूंकि दे दिया हमको, तो इसी में वृद्धि करेंगे 0.1/100, यानी 1 इंटू 10 की घात -3। -3 कैसे, ये नीचे 10 की घात +3 होते, ऊपर गए तो -3। कितना बल लगाना होगा, F। परिच्छेद क्षेत्रफल देखो मिलीमीटर स्क्वायर दिया, तो 10 की घात -6। अब कह दो y बराबर FL/AL, F निकालना है, YAL/L। y कितना दिया है 25 इंटू 10 की घात 12, a कितना दिया है 1 इंटू 10 की घात -6, स्मॉल l कितना दिया है आपको 1 इंटू 10 की घात -3, कैपिटल L कितना दिया है 1, गुणा करेंगे 25, केवल संख्याओं में 25 है, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया। देखो 6 और 3 9, 12 में 9 घट गया, कितना बचा 3, या ऐसे लिख सकते हो 2.5, यहाँ दशमलव है, 1 अंक आगे किसका आ दिया न्यूटन, ठीक है, इतना नोट कर लो। चलिए बात करते हैं, देखो कह रहे धातु का 2 किलोग्राम भार का धातु का एक टुकड़ा है जो एक तार के नीचे के एक सिरे से लटका दिया। ऐसे मान लो, इधर चित्र बना रहे हैं, समझिए चित्र से, ऐसे कहीं पे लेंटर है मान लो, या किसी चीज से लटका दिया, ये एक टुकड़ा 2 किलोग्राम भार का है, ठीक, जिसका एक सिरा स्थिर है, ऊपरी सिरा, तो ये स्थिर हो गया, और धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से इतने घनत्व के तेल में डुबो दिया। ऐसे मान लो एक बर्तन में तेल भरा रखा है, ये आपका, अब देखो बेटा ये टुकड़ा हमने डुबो दिया, ये डूब तो गया, ये तेल जो भरा है इसका घनत्व रॉ कितना है 0.7 इंटू 10 की घात 3। ये देखो कब डूबेगा, जैसे हमने ऐसे मान लो पानी भरा रखा है, ये रखा है, इस पे डिब्बा डालते हैं, जग या डिब्बा जब आप डालते हो, सीधा अगर डाल दो ऐसे डिब्बा इस तरह से, तो ये ऊपर को भागता है, हाँ को ऊपर को, आपने नीचे ऐसे पर लगाया, ये ऊपर को उचका। अगर यही डिब्बा आप ऐसे तिरछा करके डालो तो ये डूब जाता है। अब जो पत्थर यहाँ पे जो टुकड़ा है धातु का, ये ऐसे आपने पानी डाला, ये ऊपर उठेगा, उठेगा तो ये डूबेगा कब, ये डूबेगा कब, डूबना तो है ही है, जब ये डूबेगा तब तार पूरा खींचेगा, तब तार की लंबाई बढ़ेगी। अगर ये डूबा नहीं तो ये तार ऐसे ऐसे कुछ रहेगा, इस तरह से बना रहेगा, ठीक है, तो तार की लंबाई बढ़ पाएगी क्या, नहीं बढ़ पाएगी, पहले पूरी लंबाई नहीं खुल पा रही तो बढ़ने की बात नहीं होगी। ये डूबेगा तो उस समय आपका जो द्रव्यमान होगा, यानी जो बल होगा, वो बल क्या होगा, यानी भार बल जब आपका अधिक होगा, किससे,
उत्प्लावन बल से, इसको कहते हैं भार बल, और ये है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मतलब जैसे आप पानी में डिब्बा डालते हो, वो ऊपर को जो उछाल मारता है उसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। तो जब हमारे बल का मान भार बल का उत्प्लावन बल से अधिक होगा, यानी ये जो 2 किलोग्राम टुकड़ा है इस उत्प्लावन बल से अधिक हो जाएगा, तो ये पानी के तेल के अंदर चला जाएगा। एम देखो आपको पता है कितना है, जी कॉमन ले लो, एम माइनस वी रॉ, जी 9.8, एम कितना है 2, माइनस वी यहाँ आयतन है, ऐसे लिखिए 800 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा यहाँ, ठीक है 800 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है। तो -6 से गुणा किया, रॉ कितना है 0.7 इंटू 10 की घात 3, ये हो गया 9.8, 8 सते 56, एक अंक बाद दशमलव 10 की घात माइनस, तो ये हो गया 9.8, 56 यानी 560 बचा, 3 अंक बाद दशमलव 0.56, 9.8, 2 से 0.56 घटाना है, 56 4 60 40 100, एक हो गया 1.44, ये क्या निकल आया हमारा भाई, बल निकल आया। बस यहाँ पे इस सवाल में गड़बड़ी होती है, हमें पहले ये बल निकालना होता है। अब देखिए सेम डाटा, सब कुछ वही चीज है, कैलकुलेशन वही है। आपसे कहा था, क्या कहा है इन्होंने, व्यास तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है, तो ये स्मॉल एल होगी बढ़ी हुई लंबाई 1 इंटू 10 की घात -3 मीटर, व्यास एल ये हो गया, व्यास दिया 0.6 मिलीमीटर, त्रिज्या आधी होगी, ये दशमलव पीछे किसका है, तो ये 10 की घात -4, यानी त्रिज्या 3 इंटू 10 की घात -4, बाई कितना हो गया 2 इंटू 10 की घात 11, और आयतन दिया था उसका यूज यहाँ था, लंबाई निकालनी है, बाई बराबर एफ एल बटे पाई आर स्क्वायर एल, एल निकालना है तो बाई इंटू पाई आर स्क्वायर एल बटे एफ, सबकी वैल्यू रख दी। अब देखो क्या है, सॉल्व कर लो इसको, 0.2 अंक बाद 2 अंक बाद, यहां से दशमलव हटाया तो एक 0 बढ़ गया। अब देखो 2 से काटा 49, ठीक है, अब ये कितने से कट जाएगा, 2 से 157, ये 2 से 2 दूनी 4 72, 9 से काट दो 8 बार कट गया। अब देखो ऊपर बचा कितना, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ऊपर बचा 157 इंटू 5, नीचे बचा 4 इंटू 49 इंटू, अब देखो -8 -3 -11 और ये +11, सही हो गए, खत्म, इतना बच गया। इनका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 सते 35, 5 3 55 25 3 28 2 785, 4 नमा 36, 3 4 16 3 19। अब ये मानिए आप लगभग कितना है 200, और ये मानिए कितना है लगभग 800, तो 200 चौके यानी आपकी लंबाई कितनी बढ़ गई, प्रारंभिक लंबाई क्या थी भाई 4 मीटर थी, ठीक है, इसको नोट कर लें। कह रहे हैं 20 किलोग्राम का भार, तो भार दिया है भाई तो एम हो गया। कह रहे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर, तो मिलीमीटर जब बदलते हैं मीटर स्क्वायर तो 10 की घात -6 गुणा करते हैं, और तने होने पर लंबाई ठीक 6 मीटर है, यानी ये तने होने का मतलब है कि ये कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल दिया आपको। कह रहे भार हटा लेने पर लंबाई घटकर इतनी रह जाती है, यानी भार हटा लिया तो जो प्रारंभिक लंबाई होगी वही तो रह जाएगी। अब स्मॉल एल कितना है, इससे इसको घटा देंगे तो 0.005 मीटर, यानी इतनी बढ़ रही थी। कह रहे यंग प्रत्यास्था गुणांक बता दो, ठीक है, तो बाई बराबर होता है FL अपॉन AL। अच्छा जी का मान इसमें दिया नहीं गया है आपको, ठीक है, तो देखो आपको बाई ही बताना है। F क्या होता है mg L AL, M कितना है 20 किलोग्राम, G कितना है नहीं दिया तो 9.8, कैपिटल L कितना है, A कितना है, स्मॉल एल कितना है 0.005।
दशमलव दशमलव हट के 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4, 5 नम 45 और 5 नम, ठीक है। अब देखो इनका सबका गुणा करना है। 98 दूनी 196, 1199, तो ये 10 की घात ऊपर गई तो प्लस के 6, 1199 है, चाहो तो इसे 1200 मान लो, है ना। फिजिक्स है, कोई एक ही अंक तो है, केवल एक जोड़ दो तो हो जाएगा 1200। तो 1200 मान के गुणा कर लो आप, अप्रोक्स में आंसर ले आओ। 12 गुणा करेंगे तो 0 0, 12 छंग 72 के 2 7, 12 नमिंगे 108, 7 115, 12 कम 12 11 23, 23 52, 00 इंटू 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 अंक खिसक गए, तो ये बच्चा 10 की घात 11 और इसको लिख देंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। आज पार्ट 1 में आपने इतना पढ़ा, इसका जो पार्ट 1 है न्यूमेरिकल का, आपने 10 तक सवाल पढ़े, इनको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा लगाइए। अभी शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आदत तो डालनी पड़ेगी। कब तक इस चीज़ से डरेंगे, तो पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।